दोस्तों आपका हमारे चैनल दैकड़ ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग इनके बारे में समझेंगे कि भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से उनको घटाया जाता है, किस प्रकार से उनका गुणा और भाग होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे, बिल्कुल सरल तरीके से कि भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है और घटाया और गुणा भाग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके को समझ लेते हैं कि भिन्न होती क्या है और किस प्रकार की होती हैं और क्या क्या इसके अंदर होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ 4/3 एक संख्या लिख दी, इसमें 4 जो है ऊपर वाली संख्या उसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर, यानी इंग्लिश में बात करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको बोला जाता है। तो अंश और हर जो है इनके नाम होते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। भिन्न दो प्रकार की होती है, ऐसे बहुत सारे प्रकार है भिन्न के, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से जो हमारे काम आते हैं वो है दो प्रकार, एक तो है सरल भिन्न और एक है मिश्र भिन्न। अब सरल भिन्न ये यहाँ पर अंश और हर केवल दो ही है, इसको हम बोलते हैं सरल भिन्न। जब हम 4 में 3 का भाग देंगे, यानी एक बार भाग जा रहा है 3 का, यानी एक बार पूरा भाग चला गया और एक जो शेषफल बच गया, एक बार तो पूरा भाग चला गया वो एक आगे आ गया, एक शेषफल बच गया, एक ऊपर और 3 का भाग गया यानी 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि 1 सही 1/3, इसको बोलते हैं हम मिश्र भिन्न। इस सरल भिन्न से ही ये मिश्र भिन्न बनती है। कैसे किया? 4 में 3 का भाग दिया, एक बार पूरा भाग चला गया और फिर एक शेषफल में बच गया, तो जो शेषफल में बच गया वो यहाँ ऊपर, ये हमारे पास शेषफल है और ये हमारे पास एक भागफल है और 3 हम जिसका भाग दे रहे थे। तो यहाँ पर जो है 4/3 को मिश्र भिन्न में 1 सही 1/3 लिखा जाता है। अब जैसे मिश्र भिन्न को वापस सरल भिन्न में बदलना है तो 3 का गुणा करेंगे 1 से, यानी 3 एकम 3 और उसमें ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे यानी 4/3। तो ये जो है मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में से बदल सकते हैं। अब हम भिन्नों के जोड़ और बाकी गुणा भाग को समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोड़ के बारे में। यहाँ पर कोई संख्या ले लेते 4/3 और 5/9 ले लेते हैं। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, इन दोनों संख्याओं का हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम बोले तो एलसीएम। अब लघुत्तम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 और 9 के जो है हमको अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे ऐसे। इसमें सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, वापस 3 का भाग जा रहा 1 और 1, यानी 3 और 3 का गुणा कितना हो गया 9, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लघुत्तम। यानी हमको अभाज्य गुणनखंड जो है कब तक करना है? जब तक नीचे संख्याओं में 1 नहीं आ जाए, जब तक हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। फिर उसके बाद जो है जो गुणनखंड आ रहे हैं उनका हमको गुणा कर देना है, यानी कि 3 और 9 का लघुत्तम हो गया 3, 9 जो है 3 और 9 का लघुत्तम हो गया। अब 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आते हैं? तो 3 के पहाड़े में 9 आते हैं 3 बार में, और 3 को गुणा करना है ऊपर के 4 से, यानी 4 × 3, बीच में प्लस 9 के पहाड़े में 9 एक बार में आता है, 1 को गुणा करना है ऊपर के 5 से, यानी 4 को 3 से गुणा किया 12, 5 को 1 से किया 5/9, 5 और 12 हो जाएंगे 17/9, यानी कि ये जो है ये हो गया हमारे पास भिन्नों का जोड़। उसके बाद हम बात करेंगे भिन्नों के घटाव के बारे में, यानी कि माइनस। भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं? जैसे भिन्नों का जोड़ होता है सेम टू सेम उसी प्रकार भिन्नों का घटाव भी किया जाता है। जैसे दो संख्याएं ले लेते हैं, 7/6 और माइनस 5/7 ले लेते हैं, 5/7। अब इनको घटाना है तो पहले हम 6 और 7 का क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। जैसे घटाया जाता है वैसे जोड़ा जाता है, बस केवल जो प्लस आता है ना जोड़ने पर उसकी जगह हम माइनस लगा देंगे। अब 6 और 7 इन दोनों का लघुत्तम होता है 42। 42 कैसे आया? तो 6 में 7 का भाग देंगे, पहले 2 का भाग जा रहा है 3 और 7 में नहीं जा रहा, 7 को ऐसे कैसे लिखेंगे? फिर वापस 3 का जा रहा 1, 7 में नहीं जा रहा 7 ऐसा कैसे? फिर 7 में देंगे 1 और 1, तो 7 या 21 और 21 को 2 से गुणा किया यानी 42। तो 42 जो है इसका एलसीएम हो गया है। या फिर अगर आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड के लघुत्तम निकालने में दिक्कत हो तो आप 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, ये 6 का पहाड़ा हमने लिख दिया, ऐसे 7 का पहाड़ा लिख ले। अब अगर इनमें देखिए तो कौन सी संख्या दोनों में सबसे पहले मिल रही है?
हम देखेंगे कि 42 जो है दोनों में सबसे पहले मिल रहा है, तो वही संख्या हमारी लघुत्तम होती है। अब जो है आगे हम देखेंगे कि 6 के पहाड़े में 42 कितने बार में आता है, तो 6 7 42 7 बार में आता है, तो 7 को ऊपर के 7 से गुणा कर देंगे। माइनस 7 के पहाड़े में 42 आता है 6 बार में, 6 को ऊपर के 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 को 7 से गुणा किया 49, 6 को 5 से किया 6 पंजे 30 बटाओ 42, 49 में से 30 गया, 9 में से 0 गया तो 9 ऐसा ऐसी, 4 में से 3 गया तो 1 बटाओ में 42, यानी 19 बटाओ 42 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम जो है भिन्नों का गुणा समझेंगे कि भिन्नों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर कुछ संख्या ले लेते हैं 5 बटाओ 20 इंटू यहाँ पर हम ले लेते हैं 40 बटावा 25। अब अगर हम देखें तो गुणा जो है वो हमेशा अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से होता है भिन्नों के अंदर। लेकिन अगर कट रहे हैं यानी ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या अगर कट रही है तो हम जो है काटेंगे, प्लस और माइनस में नहीं कटते हैं, गुणे में जो है कट जाते हैं। अब कैसे काटेंगे, 10 के पहाड़े में 40 आते हैं 4 बार में और 10 के पहाड़े में 20 आते हैं 2 बार में, यानी 4 और 2 से ये कट गया है। 5 के पहाड़े में 5 आते हैं 1 बार में, 25 आते हैं 5 बार में, यानी ये भी कट गया है। 4 को गुणा कर देंगे 1 से, 4 एकम 4, 5 को गुणा कर देंगे 2 से, 5 दूनी 10। अब वापस कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं 2 बार में और 2 के पहाड़े में 10 आते हैं 5 बार में, यानी 2 बटावा 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भिन्नों का गुणा किया जाता है। अब लास्ट हम समझेंगे कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक भिन्न लिख लेते हैं 4 बटावा 3 बटावा में जो है यहाँ पर लिख लेते हैं हम 24 बटावा 9। अब जो है इस भिन्न का भाग कैसे करेंगे, तो भाग करने के लिए आपको क्या करना है, जो बाद वाली जो संख्या है यानी कि जो भिन्न है उसका हमको उल्टा करना। उल्टा क्या बात करें तो जो हर में है वो ऊपर चला जाएगा अंश में और जो अंश में है वो नीचे आ जाएगा हर में, यानी कि इसको बोलते हैं हम व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है इस 24 बटावा 9 का उल्टा। जैसे ही हम 24 बटावा 9 का उल्टा कर रहे हैं, 9 चले गए ऊपर, 24 आ गए नीचे, और ये जो भाग का चिन्ह है वो किस में बदल जाता है, गुणे में। तो भाग करने का क्या तरीका है, जो बाद वाली संख्या है उसको उल्टा कर दो और बीच में जो भाग का चिन्ह है उसकी जगह गुणे का चिन्ह लगा लो। अब 3 के पहाड़े से 9 कट गए 3 बार में, 4 के पहाड़े से 24 कट गए 6 बार में और 3 के पहाड़े से वापस 6 कट गए 2 बार में, यानी 1 बटावा 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, केवल संख्याओं को उलटना है और भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगाना है। दोस्तों आपको भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।